ओम गजानन बुद्गनाधीशेतम कपिजम्बुफलचार भक्षणम उमासुम सुग्नास्कार मनमान विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आर्यन पांडे अपने चैनल एस्ट्रो वेदांता पर आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज हम लोग नया साल 2022 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है और उन ग्रह स्थितियों का विभिन्न राशियों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कन्या लग्न से, क्योंकि नया साल 2022 कन्या लग्न में शुरू हो रहा है। ये कन्या राशि के जातकों के लिए ज्योतिष के दृष्टि से बहुत ही अच्छी खबर है। तो आइए देखते हैं कि कन्या राशि के जातकों का 2022 में हेल्थ, मैरिज लाइफ, संतान पक्ष से कैसा फल मिलने वाला है, साथ ही नौकरी और धन की प्राप्ति तथा व्यय के हिसाब से ये साल कैसा रहेगा, अपने किए हुए परिश्रम का कितना फल प्राप्त कर पाएंगे और कन्या राशि वाले जातक 2022 में किस काम को कर करके अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिसे और अधिक लाभ की प्राप्ति हो सके, किस काम को करने से बचना चाहिए। इन सब विषयों पर 2022 के वर्ष प्रवेश कुंडली के अनुसार बनने वाले योगों की चर्चा करेंगे। वर्ष प्रवेश कुंडली का प्रभाव ऐसे तो पूरे साल बना रहता है और जातक को इसका फल मिलता है, परंतु शुरू के 3 महीने यानी जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में इसका विशेष प्रभाव रहता है और फल की प्राप्ति भी होती है। 2022 की शुरुआत कन्या लग्न में हो रहा है। कन्या लग्न एजुकेशन और व्यापार के लिए सर्वश्रेष्ठ लग्न और राशि है। लग्नेश बुध पंचम भाव में शुभ कत्री योग में और स्व राशि के शनि से युति में है। कन्या राशि का स्वामी बुध शनि के साथ युति में होने के कारण शुभ कत्री योग में भी है, क्योंकि चतुर्थ भाव में शुक्र और षष्ठम भाव में बृहस्पति स्थित है। बुध और शनि की युति पंचम में और लग्न पे कोई ग्रह की दृष्टि नहीं है, अतः लग्नेश बुध पंचम भाव में शुभ कत्री योग में और पंचमेश शनि से युति होने के कारण राजयोग में है, इसलिए समाज में मान, प्रतिष्ठा इत्यादि की प्राप्ति होगी और कन्या राशि के जातकों का हेल्थ भी ठीक रहेगा। अब बात करते हैं पंचम और सप्तम भाव से प्रोफेशन, संतान और मैरिज लाइफ के बारे में। पंचमेश शनि स्व राशि का पंचम भाव में ही लग्नेश बुध के साथ शुभ कत्री योग में स्थित है। बुध लग्नेश और दशमेश भी हैं तथा शनि पंचमेश और षष्ठेश होने के कारण केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है। शनि और बुध की युति 6 मार्च तक रहेगी। यहां लग्नेश, पंचमेश और दशमेश का संबंध है और दशम भाव पर गुरु की दृष्टि होने से बहुत ही सुंदर राजयोग बनता है। इस योग के कारण कन्या राशि के जातकों को समाज में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि की प्राप्ति होगी। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो टेक्निकल और हायर एजुकेशन से संबंधित विद्यार्थियों का एजुकेशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उच्च पदाधिकारियों, शिक्षाविदों और मेडिकल के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को नई उपलब्धि और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में सफलता प्रदान करता है, अतः विद्यार्थियों का पढ़ने लिखने में मन लगेगा और परीक्षा का परिणाम मन के अनुकूल रहेगा। नौकरी में भी प्रमोशन और ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। पंचम भाव संतान का भी होता है। पंचम भाव बली होने से संतान सुख की भी प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के केंद्रेश और त्रिकोणेश का पंचम भाव में संबंध होने से पंचम भाव पत्री में सर्वाधिक बली और ऊर्जावान है, इसलिए पंचम भाव से संबंधित सर्वाधिक श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। अब एक नजर डालते हैं सप्तम भाव पर। सप्तमेश गुरु छठे भाव में कुंभ राशि में है। कुंभ राशि का गुरु अपने उच्च राशि जैसा फल प्रदान करते हैं। पंचम भाव में लग्नेश बुध और स्व राशि के शनि की युति है और इस युति की दृष्टि सप्तम, एकादश और द्वितीय भाव पर है। सप्तमेश गुरु की दृष्टि भी द्वितीय भाव पर है।
लग्नेश और पंचमेश का संबंध सप्तम और द्वितीय भाव से, सप्तमेश का संबंध लगन की राशि मिथुन से द्वादश भाव और दूसरे भाव से होने के कारण कन्या राशि के जातकों का विवाह और संतान होने का बहुत ही सुंदर योग बनता है। घर में मंगलोत्सव होगा और छोटी यात्रा का योग बनेगा। अब बात करते हैं एकादश भाव यानी आय भाव की। एकादश से चंद्रमा से दो राजयोग बनता है, एक नीच भंग राजयोग और दूसरा गज केसरी राजयोग। पहले नीच भंग राजयोग की चर्चा करते हैं। एकादश से चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में तृतीय भाव में स्थित है, परंतु वृश्चिक राशि में ही स्वराशि का मंगल होने से चंद्रमा का नीचता भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग बनता है। नीच भंग राजयोग के कारण इनकम के एक से अधिक स्रोत बनेंगे, पुराने रुके और फंसे हुए पैसों की प्राप्ति होगी। इस योग के कारण कोर्ट केस मुकदमे में विजय होती है। आईएएस विपरीत राजयोग में होने के कारण शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, विशेषकर अपने बिजनेस पार्टनर और कॉम्पिटिटिव से। अब दूसरे राजयोग की बात करते हैं यानी गज केसरी राजयोग की। चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गुरु होने से गज केसरी राजयोग बनता है। गज केसरी योग तृतीय और छठे भाव में बन रहा है और गुरु पर चंद्रमा और मंगल के युति की दृष्टि भी है। इस योग के कारण शत्रु हंता योग बनता है। अतः इस गज केसरी योग के कारण कन्या राशि के जातकों को मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति योग के साथ धन की भी प्राप्ति होती है। शत्रुओं पर विजयी होंगे, विशेषकर चुनाव और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सफल रहेंगे। अब आय भाव पर एक नजर डालें। आय भाव पर राजयोग में स्थित लग्नेश बुध और पंचमेश शनि की दृष्टि होने से आय भाव भी काफी बली हो रहा है। परिणाम स्वरूप इनकम के एक से अधिक स्रोत बनेंगे, पुराने रुके और फंसे हुए पैसों की भी प्राप्ति होगी। इस योग के कारण कोर्ट केस मुकदमे में भी विजयी होंगे। आईएएस विपरीत राजयोग में होने के कारण शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए, विशेषकर अपने बिजनेस पार्टनर और कॉम्पिटिटिव से। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को किन बातों से सावधान रहना चाहिए। कन्या राशि के जातक आत्म प्रदर्शन कुछ ज्यादा करते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति को आत्म प्रदर्शन प्रिय होता है, परंतु कन्या राशि के जातकों को आत्म प्रदर्शन करना कुछ ज्यादा अच्छा लगता है। सूत्र है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी ज्यादा आत्म प्रदर्शन से बचना चाहिए। इसके लिए दूसरों की आलोचना करने से बचें, सामाजिक और अमर्यादित काम करने से बचें, अथवा बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार ये साल कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ही सुंदर फल लेकर के आया है, क्योंकि इस साल की शुरुआत ही कन्या लग्न में हो रही है। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए अभी से आप लग जाइए। ये साल आपके हर सपने को पूरा करने वाला है। इति शुभम, नमस्कार।